बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। ये है जी ईद का दिन। यहाँ पर मैं बना रही हूँ डिनर में चिकन टिक्का पीसीस, जिसको मैंने चांद रात को दोपहर को ही मैरिनेट करके रख लिया था, क्योंकि मुझे पता था मेरे भाई ने अफ्तार से इत्काफ़ पे बैठा था तो घर आना था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको दोपहर में ही मैरिनेट करके रख लिया जाए, तो फिर रात को भी टाइम नहीं होगा और ईद वाले दिन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम किचन में स्पेंड होता है, तो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। इसकी मैरिनेशन देख लेते हैं जी। यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप दही। दही को अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह सारी ख़त्म हो जाएं। यहाँ पर मैं डालूंगी थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर, इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इससे टिक्का पीसेस का जो कलर होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। साथ में इसमें शामिल करूँगी 1/2 टेबल स्पून गरम मसाले का पाउडर, घर पीसा हुआ है ये, और 1/2 टी स्पून ही धनिया पाउडर और 1/2 टी स्पून ही काली मिर्च, और थोड़ा सा चिकन पाउडर यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 चुटकी इस्तेमाल किया है। इससे ज़रा मैरिनेशन में भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून ही ग्रीन चिलीज़ जो होती हैं उनका पेस्ट। उसके बाद इन सबको मिक्स कर लेना है। और साथ में इसमें शामिल कर रही हूँ नेशनल का टिक्का मसाला। ये जो मेरे पास है ये टीस्पून है, तो इसीलिए मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा शामिल किया है। और साथ में इसमें नमक शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून, ये 1 टीस्पून और ये 2 टीस्पून। और साथ 1 टीस्पून ही इसमें शामिल कर रही हूँ रेड जो होती है चिली पाउडर वो, और साथ और 1 लेमन शामिल कर दिया है। आप इसमें लेमन की जगह पर 1 टेबलस्पून सिरका भी शामिल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स करूँगी और साथ में यहाँ पर चिकन शामिल कर दूँगी। यहाँ पर मैं चिकन की लेग पीसेस यूज़ कर रही हूँ। आप चिकन का कोई भी पीस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसको अब टक्स लगा लूँगी थोड़े थोड़े, ताकि अंदर तक हमारी मैरिनेशन हो जाए चिकन की। और यहाँ पर मैंने 2 किलो लिए हैं चिकन के लेग पीसीस। इनको सबको टक्स लगाने के बाद अच्छे से आपने मसाले के अंदर कोट करना है, ताकि हर पार्ट में जो मसाला है वो रच बस जाए। क्योंकि मैं इनको बनाऊंगी ईद वाले दिन डिनर में, तो इनको पूरी 1 दिन के लिए मैरिनेट का टाइम मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर चिकन जो है वो कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है 350 ग्राम। यहाँ पर मैं बनाऊँगी बहुत ही ज़बरदस्त नूडल्स। और इसमें मैं गाजर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे भाई को गाजर नहीं पसंद, तो मैं वो यूज़ नहीं करूँगी। और ये बहुत ज़रा हट के आम नूडल से रेसिपी है, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ नमक, काली मिर्च और चिकन पाउडर यूज़ करूँगी। एक्स्ट्रा स्पाइसेस के अंदर मैंने कोई भी शामिल नहीं करने। और चिकन को मैं बिल्कुल बाइट साइज़ पीसेस में कट कर रही हूँ। अब मैं इसको वॉश करके बाद में एक दफ़ा फिर यूज़ करूँगी। साथ ही मैं वेजिटेबल्स भी कटिंग कर लूँगी, ताकि मुझे सुबह जो है वो इतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि मैं ये ईद वाले दिन अब स्पैगेटी जो है वो दोपहर में बनाऊँगी। और यहाँ पर मैं शिमला मिर्च यूज़ कर रही हूँ, उसको भी बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लूँगी। और यहाँ पर मैं 2 शिमला मिर्ची हैं उनको भी जुलियन कटिंग करूँगी। 2 मैंने टमाटर लिए हैं, 1 मैंने बंद गोभी का फूल लिया है मीडियम साइज़ का, और 1 ही मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। सबको जुलियन कट में काटने के बाद ढेर सारा हरा धनिया शामिल करूँगी मैं 1 मुट्ठी भर के, क्योंकि इस रेसिपी में हरी मिर्चें, काली मिर्चें और हरा धनिया का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा उठ के आता है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर बंद गोभी और शिमला मिर्च स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास है थी तो मैंने इसलिए डाल दी थी, वरना इसके अलावा भी ये स्पैगेटी इस तरह बहुत मज़े की बनती हैं। अब ये है जी सुबह का टाइम, मतलब ईद का दिन है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सबसे पहले स्पैगेटी। और यहाँ पर मैंने शामिल किया है 3 टेबलस्पून ऑयल के अंदर 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। जैसे ही वो थोड़े से सौते हो गए हैं, तो मैंने इसमें चिकन शामिल कर दिया है एक बार अच्छे से वॉश करके, क्योंकि मैंने ये रात का जो है वो कटिंग करके फ्रिज में रखा हुआ था, तो इसलिए इसको एक बार वॉश करके मैं अच्छा सा चिकन को फ्राई कर लूँगी। साथ में अब इसमें शामिल करी हूँ 1 टेबलस्पून भर के नमक, 1 टेबलस्पून भरकर काली मिर्च, और इसको भी थोड़ा सा फ्राई करूँगी। साथ में इसमें शामिल कर दूँगी 1 मीडियम साइज़ का प्याज जो मैंने कटिंग करके रखा हुआ है। और इसको सिर्फ इतना सा फ्राई करना है कि जो प्याज का कच्चापन होता है वो चला जाए और प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, इससे ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। और साथ यहाँ पर मैं शामिल करूँगी इसके अंदर चिकन पाउडर, इससे भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। चिकन पाउडर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ये टीस्पून देख लें आप कितना छोटा सा है, बस इतना सा ही आपने शामिल करना है। इससे ज़्यादा आप शामिल करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ओवर टेस्ट आएगा चिकन का।
इसके साथ ही जी मैं इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर 2 मीडियम साइज़ के। और टमाटर को आपने कुक नहीं करना इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर के बंद गोभी और शिमला मिर्च, इनको भी मैंने एक बार वॉश कर लिया है। जब आप वेजिटेबल्स कटिंग करके रखें और दूसरे दिन यूज़ करें तो कोशिश करें कि उन्हें एक बार वॉश कर लिया करें। और अब इसमें मैंने बंद गोभी और शिमला मिर्च भी शामिल कर दिया है। बहुत ज़्यादा इनको कुक नहीं करना, सिर्फ 3 से 4 मिनट हल्का सा इनको सौते ही करना है आपने। अगर आप ज़्यादा कुक कर देंगे तो इनका जो क्रंच है वो ख़त्म हो जाएगा। साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दी हैं 2 बड़े साइज़ की मेरे पास हरी मिर्चें थी वो, और साथ में इसमें रेड चिली फ्लेक्स जो होते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च, वो शामिल करी हूँ 1 टेबलस्पून। इसको भी अच्छे से मिक्स करूँगी। और स्पैगेटी जो है वो मैंने यहाँ पर जो यूज़ की है उसको मैंने बॉईल करके रख लिया है। ये हाफ़ टी स्पून मैंने चाट मसाला और 1 टेबलस्पून सिरका भी शामिल कर दिया है इसके अंदर। इसके अलावा आपने कोई भी जो है सोया सॉस या चिली सॉस वगैरह यूज़ नहीं करनी, ये वैसे ही बहुत मज़े की बनेंगी। और ये जी मेरी नूडल्स बॉईल करके रखी हुई मैंने एक बड़ा पैकेट नूडल्स का लिया था, उनको 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के बॉईल कर लिया था। नूडल्स डालने के बाद जी आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि जितने फ्लेवर्स हमने शामिल किए हैं चिकन और वेजीज़ में वो सारे आ जाएँ नूडल्स में। और बस जी हमारे जो नूडल्स हैं वो मज़ेदार से रेडी हो चुके हैं। इस रेसिपी से भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त और हेल्दी बनती है। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सारी वेजीज़ पहले कट करके रख लें और ये झटपट बनने वाली जो रेसिपी है वो आपकी रेडी हो जाएगी। ये मैं रेडी कर रही हूँ ईद का लंच। साथ में मैंने इसके बनाए थे जी वाइट चना चाट, ये हैं जी हमारी टेस्टी सी स्पेगेटी नूडल्स, और ये हैं जी वाइट चिकन पुलाव। साथ मैंने शामी कबाब और रायता बना लिया था। और ब्रेकफास्ट में बनाया था जी मैंने शीर कौरमा, बहुत ही मज़े का। उसकी रेसिपी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। ये जी रात का टाइम है अब, और मैंने इनको फ्रिज से निकाल लिया है सारे, जो चिकन मैरिनेट करके रखा था मैंने, और टिक्का पीसेस बनाने लगी हूँ मैं। बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है। देखें कि सारा मसाला और चिकन जो है वो मैंने एक पैन में शामिल कर दिया है। ये मैंने 15 से 20 मिनट पहले निकाल के बाहर काउंटर पे रख दिया था। और अब ये जो बॉक्स है इसमें मैं डालूँगी पानी। पानी कितना डाला है जी? पानी डाला है 1 कप आपने। और अच्छा सा सारा जो मसाला ग्रेवी वाला होगा वो इस चिकन में शामिल कर देना है। और अब इसको कुक करना है हमने। कुक आपने करना है जी इसको तब तक जब तक ये जो इसका पानी है ये ड्राई नहीं हो जाता। पहले 10 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके बनाना है जी। उसके बाद आपने इसका फ्लेम ऑन कर देना है, मतलब कि हाई कर देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट कुक करने के बाद, और आपने सारा पानी जो है इसका ड्राई कर देना है। ड्राई करने के बाद यहाँ पर जो हमारा चिकन है वो 60 से 70% तक जो है वो कुक हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रोसीजर मैं आपको दिखाती हूँ। जब तक इस चिकन का पानी ड्राई हो रहा है तब तक जी आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पर जी पानी चिकन का बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और जो थोड़ी सी ग्रेवी है वो मैं बताती हूँ अभी आपको क्या करनी है। यहाँ पर जी मैंने हॉट प्लेट में 2 टेबलस्पून जी घी शामिल कर दिया है। देसी घी यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं अब शामिल करूँगी 5 छोटी छोटी हरी मिर्चें लेके, उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। बहुत ज़बरदस्त इससे फ्लेवर आएगा। और साथ में शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इसको अच्छे से सौते करूँगी मैं, बहुत ज़बरदस्त इन हरी मिर्चों से इसका फ्लेवर आएगा। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी जी सारे चिकन के पीसीस, और जो पहले ही कुक हैं। और अब इनको 5 मिनट्स के लिए एक साइड से और 5 मिनट्स के लिए दूसरी साइड से कुक करूँगी, इनके ज़बरदस्त कलर आने तक। देखें कितना खूबसूरत सा इनके ऊपर कलर जो है वो आना स्टार्ट हो गया है। अब जितनी भी ग्रेवी मेरे पास पहले से बची थी थोड़ी बहुत, वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और इसको कुक करूँगी ताकि जो ऑयल है वो ग्रेवी से सेपरेट हो जाए, क्योंकि हमने दोनों जगह पर जो है वो ऑयल शामिल किया था। और बस हमारा चिकन टिक्का पीस जो है वो रेडी हो गया है। आप इसे गर्मा गर्म नान, रायते और सैलड के साथ एंजॉय करें, तो इसके साथ आई थिंक किसी और चीज़ की जो है वो ज़रूरत ही नहीं होती। आप चाहें तो आप इसे कोयले का धुआं भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं शामिल करूँगी बिल्कुल लास्ट पे इसमें कटा हुआ अदरक बारीक बारीक और हरा धनिया, और साथ ही मैं इसका फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दूँगी।
एंड हेयर द फाइनल लुक। या आप फाइनल लुक देख सकते हैं इसकी, कितनी ज़बरदस्त, इतना टेंडर और जूसी ये चिकन बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आपने इसे कुक करना है आप इसे गर्म गर्म खाएं और गर्म गर्म सर्व कीजिए। जब ये पड़ा रहेगा आप बना के रख देंगे और बाद में सर्व करेंगे 1-2 घंटे बाद, तो ये जो चिकन है ना ये हार्ड हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए इसे गर्म गर्म बनाएं और गर्म गर्म ही सर्व कीजिए। और जब ईद का दिन होता है सब लंच डिनर और ब्रेकफास्ट स्पेशल बन रहे होते हैं, तो फिर टी टाइम भी थोड़ा सा स्पेशल ही होना चाहिए। तो मैंने टी टाइम के लिए जी बनाए थे पटाटो चीज़ बॉल्स, बहुत ही ज़बरदस्त वो भी बने थे। और यहाँ पर मैं पटाटो चीज़ बॉल्स ही बना रही हूँ, साथ था एक बेकरी का केक जो हमने टी टाइम में खाया था। लेकिन केक जो हैं बाज़ार के इतने बिल्कुल अच्छे नहीं होते, और जो अगर आप घर बनाना शुरू हो जाए ना तो आपको वो केक्स बिल्कुल पसंद नहीं आते। यहाँ पर मैंने पटाटो की फिलिंग बना के उसके अंदर थोड़ा सा प्याज शामिल किया है और साथ हरी मिर्ची और नमक मिर्च हल्दी ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, और साथ में इसके अंदर चीज़ फुल करी हूँ। अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप चाहे तो जाके वहाँ पर फुल रेसिपी देख सकते हैं। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा साइज़ मैंने इनका बना लिया है और ये फाइनल लुक है। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।